अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये सुबह का टाइम है। वॉइस ओवर सॉरी कर रही हूँ तो ये सुबह का टाइम है आफ्टर फजर। लेकिन जब आपको मिलेगी तो स्केजुअल की हुई होगी तो ये मिलेगी आपको आफ्टरनून के करीब। खैर आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा जी, लाहौर में तो बहुत सा गर्मी पड़ रही है। जिस तरह का मौसम है तो कभी आंधियाँ कभी बारिश, इस तरह का बस चल रहा है सीन। कभी मौसम प्लेजेंट हो जाता है वरना बहुत खूब अच्छे से गर्मी पड़ रही है। और आप सब लोग अपनी गर्मियों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चों को वेकेशंस हो गई हुई हैं और बच्चे वैसे रोज़ कोई ना कोई फरमाइश करते रहे। तो यहाँ पे मैंने विदाउट एनी एग्स जो है ना बनाना ब्रेड बनाई थी घर पे। तो ये बेक करने रख दी। इसके बाद बच्चों को जी खाने के बाद मैंने कहा चले खाने के बाद खा लेंगे। और बनाना ब्रेड जब बनाई ना तो वो उसने राइस तो बहुत अच्छा किया ओवन में, लेकिन उसके बाद जब इसको बाहर निकाला ना तो थोड़ी सी डी फ्लैट हो गई। खैर खानी तो वही बात आ गई कि घर पे ये तो चले जी, जैसे भी बनी है हमने किसी के आगे थोड़ी सर्व करनी है। खैर ये बनाई तो ये ना सॉफ्ट तो थी लेकिन ये थोड़ी सी शायद बैठ गई थी। कोई ना कोई इसमें हुई है गड़बड़। बहरहाल नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करेंगे तो शायद अच्छी बन जाए। यहाँ पे मेरा बेटा बैठा हुआ बस ये आईपैड पे लगा हुआ था या साथ टूथपिक्स के साथ ना इसका ब्रिज सा कुछ बना रहा था, टावर सा बना रहा है। तो ये बस इस तरह की बच्चों को छुट्टियां हों तो आजकल होमवर्क वेकेशंस के जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं और इस तरह के छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं। यहाँ पे जी 2 पिज़्ज़ाज़ की प्रिपरेशन हो रही थी। 7 साल बच्चे बस यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के ये सब लगे हुए थे। और बस यहाँ पे इसकी मैरिनेशन वगैरह सारी बना ली हुई थी जो इसके अंदर स्टफिंग करनी थी और इसके बाद इसका इस तरह से लुक देनी थी। खैर ये मैंने कुछ अर्सा पहले यूट्यूब पे देखी थी तो मैंने कहा चलो हम भी ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। और बच्चों के लिए बनाना था तो ये यहाँ पे एक सिंपल पिज़्ज़ा बनाया था और एक ये वाला पिज़्ज़ा। इसके अंदर थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन खैर बन गया था। देखते देखते वीडियो को फॉलो करते करते इस तरह से देख देख के तो बाकी बना लिया था। यूजुअली होता ये है कि मैं जो होती है ना ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन ऑलिव्स वो लेकर आती हूँ विदाउट सीड्स, लेकिन इस दफ़ा जो है ना सीड्स के साथ मिल गए थे। विदाउट सीड्स जब मैं स्टोर पे गई तो वहाँ पे ख़त्म हो चुके हुए थे, तो फिर यही ले आए। और फिर इसको जब काट के डाल रहे थे ना इसके ऊपर मतलब लगा रहे थे सीड्स रिमूव करके, तो वो इतना छोटा छोटा कट रहा था कि वो लुक नहीं आनी थी जिस तरह से राउंड शेप में मिलते हैं ना मैं ऑलिव वो वाली। खैर यहाँ पे मैंने जिस तरह से भी काट के डाला और ये दोनों जो है इसको ओवन में रख दिए। खैर यहाँ पे बेकिंग टाइम इनका स्टार्ट कर दिया था, टाइमर ऑन कर दिया था। तब तक मैंने कहा चले मेरे पास टाइम है तो मैं आपको ना ये दराज से जो पार्सल आया था 3 चीज़ों का ये मैं आपको दिखा दूँ। इसमें ये हुक्स थी जो कि ये पूरा एक पीस मिल रहा था। आई थिंक बड़ी रिजनेबल प्राइस पे था, मुझे याद नहीं है तो मैं आपको ज़रूर मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे ये याद आ गया कि ये कितने के दोनों थे। और एक सिलिकॉन का जो ब्रश के साथ एक बॉटल थी, इसके अंदर आप इतना ही ऑयल डालें जब पराठों को अपने ऑयल से ग्रीस करना होता है तब, या फिर जब आपको बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल चाहिए होता है ना तो ये बॉटल उसके लिए बहुत मतलब बेहतर है। खैर मेरे पास पहले से एक सिलिकॉन का ब्रश था जो कि मतलब हाइट में भी अच्छा था, लेकिन वो ये था कि उसको बार बार ऑयल या घी में डिप करना पड़ता था और फिर उसको अप्लाई करना पड़ता था। और उससे ही होता था कि समटाइम ऐसे होता है कि जैसा आपको लेके इधर से उधर करना पड़ता है तो रास्ते में से ऑयल गिर जाता था पैन से बाहर या चूल्हे पे। तो फिर इसके लिए ये बहुत अच्छा था। सॉफ्ट इसकी सिलिकॉन सी बॉटल थी, लेकिन जब इसको मैंने यूज़ करके देखा ना 1-2 दिन तो इसके अंदर यूँ था मसला कि इसको जब ऑयल जो निकलता है ना बीच में सेंटर में जो इसके खोल बना हुआ है वहाँ से ड्रिजल होता रहता है, मतलब उसकी पूरी बॉटल जो है बाहर से ऑयल की भर जाती है। तो खैर ये इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन चले फ़िलहाल तो मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद देखूँगी कि मज़ीद इससे तंग किया तो इसको मैं उठा के साइड पे रख दूँगी या डिस्कार्ड कर दूँगी। और ये हुक्स मैंने ना दराज से ही मंगवाई थी और ये मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक और बैच था उसके ऊपर किचन से रिलेटेड पिक्चर बनी हुई थी। अब वो मैंने मंगवाई थी आई थिंक 3 इयर्स हो गए, 3.5 ईयर्स, और वो तब से ना बहुत अच्छी चल रही है। इसकी बस जो स्टिकीनेस होती है ना आप उसको बार बार टच नहीं करें या आप उसको एक दफ़ा उतार के कहीं से दोबारा नहीं लगाएं। मतलब जहाँ पे अपने लगानी है सरफेस को एक दफ़ा क्लीन कर लें तो लगा लें तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। बीच में मैंने दोबारा से एक मंगवाया था इस तरह से सेट, लेकिन वो ज़्यादा का था और वो इस तरह से ही हुआ था कि मैंने जो है ना उसको पहले सोचा इधर लगाऊं उधर लगाऊं, ज़रा सी टच कहीं हो गई तो उसका जो है ना बिल्कुल स्टिकनेस ख़त्म हो गई और बार बार वो हल्का सा भी इसके ऊपर हैवी कपड़ा गिराओ तो नीचे गिरा देता है। खैर ये इस तरह से इसको फिल करते हैं और इसके ये ऊपर स्क्रू से बने हुए हैं ताकि इसको अच्छे से आप टाइट कर लें, बॉटल को बंद कर लें। लेकिन ये बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूँगी मज़ीद आगे कि आप लोग परचेज़ करें इसको।
एनीवेज इसके अलावा ये मैंने टॉयज़ भी मंगवाए हुए थे तरह से ही, और इनको इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इनको जिस तरह से मतलब स्ट्रेच करें आप, ये डिफरेंट शेप क्रिएट कर लेते थे। जब ये घर आए ना और मैंने इसको लिटरली पकड़ के देखा तो ये इस तरह से थे कि ऐसे लग रहा था इतना बिल्कुल बड़ा सारा बैलून लेके ना उसके अंदर ये इन्होंने कुछ चॉक पाउडर समथिंग को डाला हुआ है और इसको एक बल्ब की शेप दी हुई है। खैर इसके बाद दोपहर का टाइम हो गया और हम लोगों ने जाना था इम्तियाज़ स्टोर ग्रॉसरी करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदर कितना खूबसूरत है, हर तरफ काले बादल छाए हुए हैं और धूप का तो नाम निशानी कोई नहीं है। बस आजकल तो ऐसे ही है, कभी वेदर एकदम से काले बादल हो जाते हैं, कभी आंधी कभी बारिश, इस तरह से। और यहाँ पे जी इम्तियाज़ का ये ग्रॉसरी स्टोर ये जो कॉर्नर है ना, ये बेकिंग आइटम्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं देख रही थी अपने लिए वनीला एसेंस मुझे चाहिए था, वो ख़त्म हुआ था, एक बेकिंग पाउडर, और इसके अलावा मुझे बादाम एसेंस भी चाहिए था, ये एक देखना था। और मुझे यहाँ पे केक के डेकोरेट करने के लिए ना, ऊपर टॉपिंग के लिए या उसके गनाश बनाने के लिए चॉकलेट चाहिए थी, चॉकलेट बार्स। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी थी कैंडी लैंड वालों का चॉकलेट। और मैंने इसकी जो सबसे छोटी जो इनकी थी ना बार, वो मैंने चॉकलेट बार ट्राई थी, 200 ग्राम्स की थी। यहाँ पे ये इसकी प्राइस भी मेंशन हुई है। तो मैंने कहा चले रिस्क जो लेना है तो आप सबसे पहले आप छोटी चीज़ से ट्राई करें ताकि आपको पता चल जाए कि ये अच्छी है, नेक्स्ट टाइम फिर आप ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स की जेलीज ली, और यहाँ पे इनका क्या कहते हैं चॉकलेट सिरप लिया, बच्चों के मिल्क शेक्स वगैरह के लिए काम आता है। बस यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी जो शॉपिंग है ना वो हो चुकी हुई है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की ऐसी जब समटाइम्स बच्चों को स्नैक्स के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो उन चीज़ों के लिए भी मैं देख रही थी यहाँ पे कि कुछ अच्छे सा मिल जाए जो रेडी मेड और झटपट सा जो स्नैक है ना वो रेडी हो जाए, इंस्टेंट स्नैक्स। तो यहाँ पे यीस्ट भी मुझे चाहिए था, और यीस्ट में जब देख रही थी ना तो मुझे यहाँ पे बड़े मतलब बल्क में मिल रहा था, जबकि मुझे चाहिए होता है साशेज़ में। साशेज़ में जो है ना बहुत बेस्ट रहता है, हर रेसिपी में आप जो है ना उसको चेंज करें और नया यीस्ट डाल लें इसके अंदर। इसके बाद ये हमारी शॉपिंग हो गई, हमने पूरा क्लियर किया और हम आ गए। यहाँ पे तकरीबन जो है ना क्लोजिंग टाइम हो चुका हुआ था, और बिल जो है ना जमा करवाने के लिए, मतलब अपना सामान सारा बिल करवाने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। खैर हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा, और उसके बाद बिल जब हमारे हो चुके तो हम लोग लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में आ गए और अपनी गाड़ी में रखा सामान, और उसके बाद घर आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।